अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका जनाब? खैरियत ठीक। अच्छा, तो आपका सुबह मैसेज आया था, तो क्या कहना चाहते हैं आप? ज़रा ये बताएँ हमारे देखने वालों को। देखिए ना, कहना क्या दुख होता है, हालात ऐसे हैं। आप देखें 47 में लोगों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान बनाया। हुँ, उसके बाद हालात दिन ब दिन स्टेप बाय स्टेप जो है खराब होते गए और अदलिया ने अपना काम सही अंजाम नहीं दिया हुँ। और नाइंसाफियों का हर तरफ राज है। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ही गंभीर नजर आ रहा है। अवाम परेशान है, दुनिया परेशान है, नहीं तो ये हल बताइए, कोई नजर नहीं ये है। बताएँ कि अदालतें तो कहती है कि हम आइन के मुताबिक चल रही हैं। कहाँ आइन के मुताबिक चल रहे हैं? भुट्टो को फांसी आइन के मुताबिक था। हुँ, क्या ये जनेजे को बरतरफ करना आइन के मुताबिक था? क्या जावलक को परेशान करना क्या ये था? अब देखें उसके बाद ये दो खानदान है, जरदारी और नवाज हुँ। शरीफ। इन्होंने 10 साल 15 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं। क्या दिया? लूट मार किया, एक दूसरे पे इल्जाम लगाया। केसेस तो वही चल रहे हैं। इमरान खान ने तो कोई केस नहीं बनाया। हुँ। अब देखिए, अब इमरान खान के पीछे उसके साथ कितनी ज्यादती की गई कि रात को अदालतें खोलकर उसकी असेंबली को डिसॉल्व किया गया। अच्छा सर, ये बताइए कि ये तो जो भी हो रहा है, मगर अब आपका क्या ख्याल है कि आने वाले दिनों में जो हमारी अवाम है उसको कुछ होश आ गया है? अभी भी वो भिखारियों के हाँ, साथ काफ़ी नहीं लोग हैं। नहीं, जी। अब अभी भी वो लोग बिरयानी खाने वाले लोग तो मौजूद हैं हुँ, जो बिरयानी खा के वोट डालते हैं, और कुछ गरीब लोग हैं जो बड़ेरों के जेर असर हैं। वो लोग तो हैं, वो जेर असर हैं, लेकिन अवाम में काफी हद तक तकरीबन शऊर आ चुकी है कि गलत कौन है, सही कौन है, साध कौन है और चोर कौन है। ये तो हर आदमी को पता लग चुका है, अच्छा कोई ये नई ये आदमी से नहीं। बताइए हमारे देखने वालों को कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा मसला कहाँ पे आ रहा है कि जो ठीक करने की मुल्क को कोशिश नहीं करते? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम जब सन 65 में देखें कि अमेरिका ने धोखा दिया। हुँ, 71 में अमेरिका ने धोखा दिया। हुँ, 84 में अमेरिका ने धोखा दिया। हुँ, अब अमेरिका अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा। हुँ, और अब जबकि अमेरिका के खिलाफ एक स्लोगान इमरान खान ने दिया है, एब्सोल्युटली नॉट। हुँ। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान ने जो किया सही नहीं किया? मेरे ख्याल में तो सही किया है। नहीं, आज़ादी तो हर इंसान चाहता है, हर मुल्क चाहता है कि आज़ादी हमें खुद चाहिए। जिस तरह मुख्तार यूक्रेन जंग खुद लड़ रहा है, मुख्तारी आज़ादी की जंग लड़ रहा है ना। जी हाँ, खुद मुख्तारी जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। हम खुद मुख्तार रहे नहीं अब तक। हुँ, हमेशा जिससे धोखा खाते रहे, हम उसी के जेर ताब रहे, उसी की गुलामी करते रहे, उसी की बूट पॉलिश करते रहे। आज तक तो हमने उनसे जान छुड़ाया नहीं। अब अगर जान छुड़ाने के वक्त आ गया है, तो फिर इन लोगों ने दोबारा मिलकर पैसे लगा के खरीद कर इन लोगों को इमरान खान को हटाना, ये कोई जायज काम था? अच्छा ये पैसे लगा के जालिम पूरी लड़के मेरी बात सुने, पूरी कौम कह रही पैसे लगाए हैं और पता भी चल रहा है पैसे दिए जी, कि ये कुछ चीज़ें हमारे सामने भी आई हैं। तो किसी को ये शर्म शुर्म नहीं पैसे आती? नहीं ये चलते हैं किसी ना, किसी पैसे नहीं इदारे को चलते। शर्म हया नहीं आई इसमें कि यार हम ये क्या कर रहे हैं, इतनी बदनामी हो रही है, तो आप इसको किसी तरह ठीक करें। जी हाँ, जी हाँ। धीरे ना पाकिस्तान को इन्होंने एकदम बदनाम कर दिया है, खरीदो फरोख्त। अब छांगा मांगा देखें, हम्म, वो भी जो तो छांगे मांगे में ऐसे दौड़ाते रहे जैसे जानवरों को डंडे लेके भगाते हैं, वहां कैद करके फिर ये चला आ रहा है। अभी भी पैसे लग रहे हैं, कहाँ नहीं पैसे लग रहे हैं। इमरान खान ने तो किसी मेंबर को पैसे नहीं दिया, किसी को तोड़ने के लिए पैसे नहीं दिया। हम्म। उन्होंने कहा ठीक है, जो होता है ठीक है, हम अपने असूल पे कायम हैं। अच्छा ये इस तरीके बताइए से कि देखें ना, पाक फौज की तो बड़ी कुर्बानियां हैं, मगर आप काफ़ी सीनियर बहुत बंदे हैं, कुर्बानी है, लेकिन इन कुछ बहुत जर्नैल कुर्बानियां ऐसे हैं जो आपके ख्याल में बिक जाते हैं, जैसे आज का बाजवा साहब का हैं। नाम बड़ा देखिए, बदनाम हो रहा है।
जी हाँ, जी हाँ, देखे ना, फौज की जो किरदार है, इतनी शहादतें हैं। और जो फौज के बगैर आज फौज ना होती तो आज पाकिस्तान कई हिस्सों में तकसीम हो गया होता। हम्म। आज फौज है तो हम रात को सोते हैं, आज फौज है तो हम सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ जर्नल ऐसे आते हैं, जैसे यही खान के देखें कारनामे क्या था। अयूब खान ने कहा कि 1 यूनिट ना तोड़ना, उन्होंने 1 यूनिट भी तोड़ दिया। जो भुट्टो कहता रहा वो करते अच्छा, गए। ये बात बड़ी आपने अहम की याह्या खान की। सर, याह्या खान को आज भी लोग कहते हैं हाँ, गद्दार था। आज भी लोग उसको गद्दार के नाम से जानते हैं। गद्दार गद्दार नहीं था, वो अयास था। अयाश था। गद्दार तो नहीं कहते, अयास था। और अयासी में नशे में आकर जो भुट्टो कहता रहा वो करता गया। 1 यूनिट को तोड़ा। उसके बाद अयूब खान चला गया। भुट्टो जो मर्जी किया है। मुजीबुर रहमान अक्सरियत में होने के बावजूद उसको इक़्तिदार नहीं दिया गया। देखिए ना, ये अच्छा, सारा निजाम ये जो जब आपने बात पैसे की कि वक्त में। मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार नहीं दिया गया, यही हालात आज हुए हैं। अक्सरियत तो पीटीआई के पास थी तो इक़्तिदार चोर चक्कों को दे जी हाँ, दिया। जी हाँ, बिल्कुल। 155 सीट इसकी इमरान खान की थी, और 85 या 55 सीटें इनकी हैं, नून लीग की। तो उसको लेके हटा दिया गया, खरीदो फरोख्त करके। उसके मेम्बरान को खरीदा गया, पैसे दिया गया, और उस बेचारे को एक अच्छा स्टेबल होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की मैशत बेहतर की तरफ जा रहा था, लेकिन उसको दरमियान में हटा दिया गया। 5 साल भी पूरे नहीं करने दिए। अच्छा सर, आपको ख्याल कैसे आया कि आप भी प्रोग्राम करें हमारे साथ? मैंने आपका प्रोग्राम देखता रहा हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं भी कुछ मालूमात दे दूं और आपसे मुस्तफीद हो जाऊं। चले बहुत शुक्रिया। कैसे लग रहे हमारे प्रोग्राम? ये अवाम के लिए हमने ये खोला हुआ कि लोग क्या कहते हैं। लोग बहुत अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके प्रोग्राम को। चले और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपका। चले, वो कोई मैसेज देना चाहिए हमारे देखने वालों को? बस बस हम यही कहेंगे, बस अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, और इसको अच्छे रास्ते पे डाल दे, ताकि हम खुद मुख्तारी और आज़ादी की जिंदगी को गुजर बसर कर सके। हमारे आने वाली जो नस्ल है वो अच्छे दिन का उनको अच्छे दिन देखने को मिले, यही हम कह सकते हैं। अच्छा, आपने आने वाली नस्ल की बात की सॉरी। तो ये बताइए, इन जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने ये मुल्क बेच दिया है, इनको कोई आने वाली नस्ल की फिक्र है? नहीं 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 नहीं, इनको तो अपना फिक्र है, अपना पैसा लिया और लंदन जाके बैठ गए। तो कोई कहीं बैठ गया, इशाक डार को देखे, वहां बैठ के वो जा रहा था, खजाना चला रहा था। उसको देखे, जिसको भी देखे, सारे बाहर मुल्क पैसे ले गए। चले ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। फिर भी आपसे बातचीत रहेगी। ओके। ठीक। नाज़रीन, लोगों को सबको पता है कि क्या हुआ है। फौज बड़ी अच्छी है, चंद लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, बाजवा साहब का डायरेक्ट नाम लोग ले रहे, डर के मारे नहीं ले रहे कि उठा के ले जाएंगे। मगर मैंने कई दफ़ा कहा है कि ये राया जो बड़े बड़े लोगों ने अपने आप को बादशाह बनाया हुआ है, छोटे छोटे एरिए का, अपने इलाके का, तो ये राया कब तक खामोश रहेगी? कभी तो इनकी आवाज़ उठेगी। लोग दुआ सब कर रहे हैं, मगर उसके साथ खुद भी अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे साथ आप भी प्रोग्राम करना चाहें तो कॉल करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।